फेविकोल फेविकॉल का जोड़ सिर्फ चीजों को जोड़ने में ही अपनी मजबूती का एहसास नहीं कराता, बल्कि इसके ग्राहक भी इससे कितनी मजबूती से जुड़े हैं यह भी बताता है। यही वजह है कि लोग इसकी पेरेंट कंपनी के नाम से कम इस प्रोडक्ट के नाम से ज्यादा वाकिफ हैं। इसे बनाने वाली कंपनी का नाम पिडिलाइट है। इस कंपनी के आगाज की कहानी दिलचस्प है, तो इस कहानी से फेविकोल की तरह चिपके रहिए और सुनिए पिडिलाइट के बनने की कहानी। साल था 1925। बलवंत पारेख का जन्म गुजरात में हुआ। उनका परिवार चाहता था कि वे वकील बने। ऐसे में वह वकालत पढ़ने के लिए मुंबई आ गए। यहाँ वह महात्मा गांधी के प्रभाव में आ गए। वकालत तो की, लेकिन वकील नहीं बने। भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा भी लिया। इस दौरान ही उनकी शादी हो गई, तो परिस्थितियों के देखते हुए प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी कर ली। वह नौकरी कर तो रहे थे, लेकिन अंदर से बार बार यही आवाज आती कि अपना व्यापार शुरू करना है। कुछ दिन जैसे तैसे उन्होंने नौकरी की, लेकिन फिर से काम छोड़ दिया। हालात विपरीत थे, इसलिए जल्द ही उन्होंने दूसरी नौकरी ज्वाइन कर ली। उन्होंने इस बार एक लकड़ी व्यापारी के ऑफिस में चपरासी की नौकरी की। इस पेशे का रुतबा छोटा था, लेकिन यहीं से उनके लिए एक बड़ा कैनवास तैयार होना था। इस नौकरी से उन्हें बहुत कुछ मिला, जिससे उनकी तकदीर बुलंदियों पर पहुंचने वाली थी। चपरासी की नौकरी के दौरान वह कंपनी के दफ्तर के गोदाम में ही अपने पत्नी के साथ रहते थे। यहाँ रहते हुए उन्होंने लकड़ी के काम को करीब से देखा। काफी लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। उन्होंने अपने संबंधों की फहरिस्त का विस्तार किया। वह इसी नौकरी तक नहीं रुके, कई नौकरियां बदली उन्होंने। इसके बाद उन्होंने मोहन नाम के एक निवेशक से मदद ली और शुरू किया साइकिल, एक्स्ट्रा नट्स, पेपर डाई के इंपोर्ट का बिजनेस। जर्मनी की कंपनी हेक्स्ट को भारत में रिप्रेजेंट करने वाली फैडको के साथ उन्होंने 50% की पार्टनरशिप की। बलवंत ने अपने भाई सुशील के साथ पारेख डाईकेम इंडस्ट्रीज नाम से कंपनी शुरू की। वह मुंबई के जैकब सर्कल में डाई, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, पिगमेंट एमल्सन्स यूनिट की मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग करने लगे। व्यापार में मंझने के साथ ही वह वक्त की नब्ज पकड़ने लगे। फैडको में और ज्यादा हिस्सेदारी की खरीद शुरू की। ऐसे पड़ी फेविकॉल की नींव। बलवंत भले ही आगे बढ़ रहे थे, लेकिन वह अपने पुराने दिन भूले नहीं थे। उन्होंने लकड़ी व्यापारी के यहाँ चपरासी की नौकरी के दौरान देखा था कि दो लकड़ियों को जोड़ने के दौरान कैसी मुश्किल आती है। यह वो दौर था जब लकड़ियों को आपस में जोड़ने के लिए जानवरों की चर्बी से बने गोंद का इस्तेमाल किया जाता। बहुत तलाशने के बाद उन्हें सिंथेटिक रसायन के प्रयोग से गोंद बनाने का तरीका मिला और यहीं से नींव पड़ी पिडिलाइट की। बलवंत की सफलता की राह में जर्मनी की विशेष जगह रही। उन्होंने फेविकॉल का नाम भी जर्मन भाषा से लिया। फेविकॉल का नाम जर्मन शब्द कोल से प्रेरित था, जिसका अर्थ है ऐसी चीज जो दो चीजों को जोड़ती है। 1959 में फेविकॉल की लॉन्चिंग हुई। कुछ ही दिनों बाद उसी साल बलवंत ने अपनी कंपनी का नाम बदलकर पिडिलाइट कर दिया। यह वो दौर था जब गोंद बिना किसी ब्रांड के बेचे जाते थे। पिडिलाइट अब तक इंडस्ट्रियल केमिकल कंपनी के तौर पर ही जानी जाती थी। 1970 के दशक में कंपनी ने अपने प्रचार का फैसला किया। इसका जिम्मा दिया गया मशहूर एड एजेंसी ओगिलवी एंड माथर को। इसी एड एजेंसी के नेतृत्व में फेविकॉल का हाथी वाला सिंबल क्रिएट हुआ। 1963 में कंपनी ने मुंबई के कॉन्डिविटा गांव में पहला आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाया। इससे पहले तक पिडिलाइट की केवल एक फैक्ट्री थी और प्रोडक्ट भी केवल एक, फेविकॉल। और फिर कंपनी को लग गए पंख। 1990 में पिडिलाइट इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई और 1993 में यह शेयर बाजार में लिस्ट हुई। इसके बाद तो कंपनी को मानो पंख लग गए। साल 2000 में कंपनी ने एमसीएल को खरीद लिया। साल 2000 में डॉक्टर फिक्सिट द वाटर प्रूफिंग एक्सपर्ट को लॉन्च किया गया। साल 2006 में कंपनी ने फैसला किया कि वह पिडिलाइट ब्रांड को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उतारेगी। मौजूदा समय में कंपनी के 200 से ज्यादा प्रोडक्ट बाजार में बिकते हैं। व्यापार के अलावा कंपनी सोशल वर्क में भी काफी सक्रिय है। बलवंत राय को साल 2011 में जे टैलबॉट विंसेल अवार्ड मिला। 2012 में बिजनेस मैगजीन फोर्ब्स ने उन्हें अपने रिच लिस्ट में 45वां स्थान दिया था। 25 जनवरी 2013 में बलवंत पारेख 88 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह गए। वह अपने पीछे ऐसी कंपनी छोड़ गए जिसके फेविकोल जैसे प्रोडक्ट को शायद ही कभी कोई भूले।